नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद का राजनीतिक खबर। जी हाँ, परिणाम के बाद जो खबरें बन रही हैं आप देख रहे हैं, आपको सबको पता ही है, टीवी देखते होंगे, वो सोशल मीडिया देखते होंगे। लेकिन इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बन रही है सरकार बनाने के लिए, और सरकार बन जाएगा तो उसके बाद की स्थिति क्या बन रही है ये सभी को पता है। और ब्लैकमेलिंग अभी चालू हो गया है। मोदी जी का। सर, आप मोदी सरकार के बारे में जो है ना उसका अलग वीडियो बना रहे। हाँ। अब आपने जो ओरिजिनल वीडियो लिया था महाअघाड़ी सरकार को नहीं आने देने के लिए बीजेपी को क्या करना होगा जी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो दो वीडियो एक हो जाएंगे। ठीक पहले से है ना, ये सब्जेक्ट लिया है अपने आगे। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी हाँ, चुनाव तो संपन्न हो गए, उसके परिणाम भी आ गए, लेकिन अब जो स्थिति परिस्थिति कुछ अलग ही चल रही है। राजनीतिक भूकंप पूरे देश में आया हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है इसका असर जो है महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ का जो स्थिति है, इसमें तो बीजेपी और एनडीए सरकार है, लेकिन चुनाव कुछ ही दिन में लगने वाले हैं, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है राजनीतिक हलचल बहुत तेज बढ़ गई है। कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है, कौन क्या करेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें स्थिति क्या बन रही है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि महाविकास आघाड़ी को रोकने के लिए बीजेपी को इस समय क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल भी बन रहा है। ये सबसे बड़ा विकल्प जो है परेशानियाँ भी है बीजेपी के लिए। सर क्या कहेंगे आप सर, बीजेपी जो आज हालत जो हुई है उसका दोष पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका दोषी कौन है। सर, पहली बात सबसे डेंजरस जो है जी, वो ये है कि जो 30 जगह इनको मिली है जी, तो हर एक लोकसभा के नीचे 6 विधानसभा होती है, यानी 180। तो उस हिसाब से 180 है। जी। मगर अभी टीवी पे उन्होंने खुलासा किया है कि 180 उनके नीचे है, मगर मताधिक्य जो है असेंबली का वो 150 में कंफर्म है, और 165 में उनको रिकन्फर्म करना है कि वहां है कि नहीं। तुम बोले 165, क्योंकि कल मैं 165 बोला था किसी के बोलने की वजह से, मगर वो बोले 165 नहीं, 100, फिर भी 145 के आगे गए ना। 145 में मेजोरिटी होती है तो सरकार बन सकती है। जादू आंकड़ा को पार कर गए, पार कर गए करेंगे तो। और लोगों को अभी एहसास होगा कि भाई इनको वोट दिया तो ये सरकार बना सकते हैं फिर से। सर, इसमें कैसे है ना कि बीजेपी क्या करे, इसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या क्या किया जी महाअघाड़ी ने चुनाव जीतने के लिए। तो पहली बात ये है कि उन्होंने संविधान का विषय इतना चलाया और सक्सेसफुली चलाया कि लोग सच में जो दलित है, जिनकी अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से भावना जुड़ी है, उनको ऐसा लगा कि सच में बाबा साहब के संविधान को ये धक्का देंगे और रिप्लेस करेंगे और आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और उसके साथ साथ आरक्षण खत्म होगा। तो वो डर लोगों के दिल में बिठाने में सक्सेस हो गए। मनोज जरांगे की वजह से मराठा समाज दूर हो गया, इनकी ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जहां जहां मनोज जरांगे का एरिया है मराठवाड़ा, वहां पे एक भी नहीं आया। फिर दलित, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सभी सीटें एक छोड़ के पालघर की इनके पास से गई। मतलब दलित भी खिलाफ गए, आदिवासी भी खिलाफ गए, और मुस्लिम तो है ही खिलाफ। मुस्लिम की बात तो मैं करने वाला था कि मुस्लिम भी खिलाफ है। मुस्लिम का तो 1% भी वोट नहीं आया होगा, मगर इन लोगों का भी नहीं आया। तो सर, अभी ओबीसी का वोट भी आया कि नहीं संभव मालूम नहीं अपने को, क्योंकि भुजबल थे, भुजबल खलनायक बन गए। उन्होंने ओबीसी के मन में मतलब राह कसर हो जाए, भुजबल सब ने पूरा वो भी पूरा किया। इतना डिजास्टर हुआ है सर, वंचित ने इनकी 6 सीटें गिराई। हाँ, नहीं तो ये तो 36 हो गए। प्रकाश अंबेडकर जी ने 6 गिराई, और उनको ज्यादा गिराएंगे ऐसी अपेक्षा से मदद की थी बीजेपी ने, मगर उन्होंने 6 गिराई। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से गिराया था, एनसीपी गिराया था, इस बार जो है उन्होंने बीजेपी गिरा दिया। बीजेपी को गिरा दिया, नहीं, महाअघाड़ी को गिराया, सॉरी, महाअघाड़ी को ही गिराया। अच्छा, तो 36 हो जाते हैं, और बच्चू कडू और राजू शेट्टी इन लोगों ने 2 गिराई, तो 8 सीट ऐसी उनकी ये लोगों ने गिराई। हाँ, तो सर 38 के पास पहुंचे। ओह गॉड, मतलब और 12 सीट खाली रहेगी इनके पास। 38 में से 10 ही बचाने सर। हाँ, 10 बचा, 12 के 10 बच गए।
तो रियल में बोलने जाए और वंचित का और ये दोनों का शेटे और इनका ये पकड़े तो असल में बीजेपी सिर्फ 10 सीटें जीती है। ये तो मेहरबानी है इनकी करके जीती। मतलब प्रकाश अंबेडकर अगर उसमें महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गए होते हाँ तो और भी विकास भी होता। 40-45 हो जाती थी उनकी, है ना। डेंजरस है। तो ये भी उनको अभी संभालना होगा। दूसरी एक बात और है कि हिंदू मुस्लिम का जो ये हुआ इन्होंने चलाया, हाँ। उसका ध्रुवीकरण हिंदू में तो हुआ ही नहीं, वो मुसलमानों में हो गया। मुसलमान 100% खिलाफ गए, तो वो भी सब चले गए। सर कौन इनके पीछे रहा? और ब्राह्मण जो है वो नड्डा ने जो बोला आरएसएस के बारे में कि उनकी हमको जरूरत नहीं है, उससे ब्राह्मण वर्ग भी नाराज हो गया, क्योंकि आरएसएस मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण, तो वो भी नाराज हो गए और बहुत सारे काम नहीं किए, नहीं गए। तो सर इन्होंने सबके खिलाफ जंग एक साथ छेड़ी और इसका मेन कल्प्रिट दोषी आरोपी है तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस, मगर उसका मूल उनका सूत्रधार है। कोई कट कारस्थान होता है तो कोई एग्जीक्यूट करता है, कोई गोली मारता है मगर मारने के लिए कोई कहता है, तो कहने वाले हैं अमित शाह। ये सब जो घोटाला हुआ है, कल आपने सही बताया कि उत्तर प्रदेश में 30 जगह आदित्यनाथ की उन्होंने रिजेक्ट की, 30 के 30 गिर गए। यही महाराष्ट्र में हुआ। अमित शाह ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने जो जो ये किया, और उन्होंने शिंदे को भी अपना चलाने नहीं दिया, उनके भी उम्मीदवारों को बहुत तकलीफ दी और शिंदे को लास्ट मोमेंट तक घोषित नहीं कर पाया। और एक फैक्टर आ गया कि ये जैसे दलित गए, आदिवासी गए, मुसलमान गए, मराठा गए, वैसे सर कांदा एरिया जो है, ओनियन एरिया, उसमें सबके सब हार गए बीजेपी और इनके कांदा व्यापारी, मतलब खेती वाले इनको। ये सब तो डिस्कस हम कल कर चुके थे। अब आते हैं ये कि अब जो 4 महीना बचा है विधानसभा के लिए, 3 महीना, उस 3 महीना 4 महीना जो भी है, तो उसके लिए अब इनको क्या करना होगा? क्योंकि सरकार तो चाहिए, यहाँ पे सरकार तो चाहिए उनकी। सर पहली बात यह है कि बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा हटाना होगा। बीजेपी का नेतृत्व जब तक फडणवीस कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कल बोला है कि मैं उप मुख्यमंत्री पद छोड़ के पार्टी में कुछ करना चाहता हूं, और वो पार्टी में अगर महाराष्ट्र के अध्यक्ष बन गए तो सर ये अगली विधानसभा में 100 के नीचे सब मिलके जाएंगे। ब्राह्मण को एक्सेप्ट नहीं करेगा महाराष्ट्र अभी। इनको या तो ओबीसी या तो मराठा लीडर चाहिए, और एक ही मराठी लीडर है जो फडणवीस को रिप्लेस कर सकता है, जिसने अपने कार्यकर्तृत्व तो दिखाया, वो है विनोद तावड़े। अब विनोद तावड़े की लाने के समय आ गया है। अब विनोद तावड़े का और देवेंद्र फडणवीस का 36 आंकड़ा है पहले से। नहीं ठीक है ना, फडणवीस को केंद्र में ले लो, दोनों पर जगह मत रखो उनको केंद्र में अर्थ मंत्री बनाओ, क्या बनाना है वो बना, वो लायक है, वो वहां पे चमकेंगे। उनके लिए जगह खाली है, राज्यसभा बहुत खाली हो रही है अभी, वहां फालतू लोगों को भेज रहे हैं ये लोग। इनके पास भी उम्मीदवार नहीं, क्या बोले, कैसे कैसे उम्मीदवार दिए। सर और एक बात बोलनी चाहिए कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार अच्छे थे, इनके उम्मीदवार डफर थे। इनके कैसे कह सकते डफर थे सर? डफर थे मतलब कोई कार्यकर्ता तो नहीं था, पॉजिटिविटी उनके बारे में लोगों के मन में जो नहीं थी, कंट्रोवर्शियल थी। बीजेपी के जो पिछले खासदार थे, मेरे को बोलो, कोई टिकट दिया गया था ना, रविंद्र वायकर को टिकट दिया। ठीक है, वो तो आदमी है, वो ठीक है, शिवसेना का विषय था। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ बीजेपी की बात कैसे कर सकेंगे? शिंदे की भी बात करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि तीनों मिलके है ना। ठीक है, आप रविंद्र वायकर की बात कर रहे हैं, तो जीत क्या है? जीत क्या है, एक लक बाय चांस है, हार के जीते। हाँ, हार के जीते हैं वो, और उनका जीत नहीं है जी। और सबसे दुर्दैव ये है कि उनका नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए सिफारिश किया गया। रविंद्र वायकर का पैसा है सर, देंगे, क्या बोले पहले। चलो ये अभी बीजेपी को पहले तो फडणवीस साहब को हटाना पड़ेगा, यहाँ से केंद्र में मंत्री बनाना पड़ेगा उनको, विनोद तावड़े को यहाँ लाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अभी मराठा लीडर जो है उनको महत्व देना पड़ेगा। क्या है, फडणवीस ने मराठा लीडर लोगों को महत्व नहीं दिया, तो अभी मराठा लॉबी एक खड़ी करनी पड़ेगी जो जरांगे को सामना करेगी, और उसके लिए शिंदे से बेहतर उम्मीदवार नहीं है। ये अगर शिंदे को भी हटाने की बात शुरू करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक ने मुझे कल बोला कि फडणवीस इसलिए राजीनामा दे रहे हैं कि वो चाहते कि शिंदे भी बोले कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी देता हूँ, और बाद में बीजेपी वाले बोलेंगे कि इनको पार्टी अध्यक्ष बनो, तो शिंदे क्या अध्यक्ष बनेंगे?
शिंदे का मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। तो ये फडणवीस की चाल एक मराठा मुख्यमंत्री जो है उसको हटाने की भी है, ऐसे भी वार्ता है। अगर ऐसा हुआ शिंदे साहब को हटाया तो मराठा समाज समझो जरांगे के साथ साथ शिंदे साहब भी जुड़ जाएंगे, हालत ही खराब होगी इनका, फिर 50 के आगे नहीं जाएंगे अगर शिंदे को हटाया तो। अभी शिंदे ही इनका तारणहार है, बाकी कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी दलित खिलाफ गए, उनके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे क्या सर, अभी क्या करेंगे। और मराठा आरक्षण जो है इसका इनके हाथ में कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। फिर भी किसी तरह सुप्रीम कोर्ट 10% दिए हैं, फिर भी हाँ नहीं वो इकोनॉमिक इसमें दिया है, पर वो भी रहेगा नहीं रहेगा। मगर सर मैं अभी ये माहौल पे बोलता हूँ 1,00,000% मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा इनके सब वो क्या अध्यादेश ये वो सब खत्म। तो मेरे को ये बताइए, चलो ठीक है, जरांगे का उपोषण हो जाएगा। ये बताइए मेरे को, महाविकास आघाड़ी अगर आ गई तो क्या मराठा आरक्षण को दिला देगी? जरूरत नहीं ना, इनके खिलाफ अब ये है आक्रोश जो है वो इनके खिलाफ है। इनको हटाओ, वो आने की बात करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, पहले इनको हटाओ। सबकी मांग है ना, अभी आदिवासी भी एक मिला नहीं आपको, वो भी खिलाफ गए, दलित नहीं मिला, मुसलमान नहीं मिला। अभी मुसलमानों का मसीहा तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, सबके सब वोट उद्धव ठाकरे को पड़े। जितने सीट मिले हैं उद्धव जी को सब जो है मुसलमानों मुस्लिम की वोट को वजह जैसे से मिले। तो क्या है ना, अभी मैं एनडीटीवी देख रहा था, उसमें लिखा था कि पीयूष गोयल को ये जवाबदारी दे दी गई है कि वो उद्धव से बात करे और उनको एनडीए में लाए। सर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। उद्धव कभी भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नहीं आएंगे, नहीं अब नहीं एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनने का चांस है, राज्य आएगा उनका भी, अभी उनका राज्य आने वाला है, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो क्यों केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनको तो जाना ही नहीं, किसी को ही भेजना है, और इनके साथ जाके क्या फायदा है, ये तो डूबती हुई नैया होगी ना। अभी मोदी नाम की एक जो बड़ी इमेज खड़ी हुई थी वो डैमेज हो गई, अभी डैमेज हो गई। अभी मोदी युग समाप्त हो गया सर, इसके आगे मोदी युग नहीं आएगा। अमित शाह का युग हो नहीं सकता, वो युग धर्मी नहीं है। एक युगकर्ता जिसको बोलते हैं वो मोदी थे, ये वो ही अपने खत्म हो गया। देश के लिए तो ये बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, मोदी नहीं थे तो देश था कि नहीं, लेकिन किस हालत में था वो देखा था आपने? क्या हालत में था, अच्छा था। मनमोहन सिंह अच्छा कारोबार किए, क्या बात है, जो कभी बोलता नहीं था, सब बोलने वाला है, तो सब काम करने बोलने वाला से सब थोड़ा होता है सब। तो मनमोहन के सिंह के और नरसिंह राव के कालकाल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरी ना, इन्होंने और सुधारी, मगर उसकी नींव जो डाली वो नरसिंह राव इन्होंने डाली है, मनमोहन सिंह ने, है कि नहीं। ऐसा कोई और ऐसा ईडी फीडी ये वो ज्यादा करते नहीं थे वो, इन्होंने ये जो अत्याचार किए ना वो फडणवीस की वजह से किए। ऐसा अभी संजय बोल रहा था, महाराष्ट्र में जितनी भी ईडी फीडी लगी सब फडणवीस की वजह से, लोगों को वो पसंद नहीं आया। पार्टी तोड़ी, वो भी पसंद नहीं आया, वो भी फडणवीस ने तोड़ी, अमित शाह ने तोड़ी, मगर फडणवीस। और एक बात है कि इनको अभी और एक करना है, राज ठाकरे को तुरंत दूर करना है। उसने कल बोला है कि लोकसभा संपली, पाठिंबा संपला, वो कायम रहे, क्योंकि वो वोट खा सकता था। जैसे वंचित ने इनके 6 गिराए सर, अगर इनको 100 जगह खड़ा करते थे जहां पे शिवसेना है, और एक 100, 200, 500 करोड़ दे देते थे खर्चा करने के लिए, वो चाहिए ही, तो सर राज ठाकरे और गिरा सकते थे इनकी जगह, शिवसेना की, उद्धव की मतलब जी। तो वो भी नहीं गिरा पाए क्योंकि इन्होंने साथ में लिया और टिकट भी नहीं दिया। तो सर अभी राज ठाकरे को नहीं करना चाहिए, साथ में लेना चाहिए, उनको भी खिलाफ ही रखो, तभी वो वोट पाएंगे। वंचित को खिलाफ रखो, ऐसा होना चाहिए, तभी इनको कोई आशा है। मगर नहीं तो महाआघाड़ी की सरकार ऑलमोस्ट आ चुकी, समझो आ चुकी। अभी उद्धव कल से मुख्यमंत्री के इसमें ही घूमेगा, हो गया करके, और दूसरा कोई है नहीं। शरद पवार तो बनने वाले नहीं है, सुप्रिया को बनाएंगे बोले तो, सुप्रिया को अभी नहीं, 2.5 साल का किया तो भी सुप्रिया बाद में 2.5 साल बनेगी, ऐसा हो सकता है। शरद पवार भी होशियार है। कांग्रेस वाला नाना पटोले बोल रहा है कल से, उसके बैनर लग रहे हैं मुख्यमंत्री करके कि हमारा अगर सबसे ज्यादा आता है तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसको बोलेंगे तुम नहीं बनोगे, उद्धव ही बनेगा। ये भी मैं लिख लेता हूँ। इन लोग की लड़ाई के बीच में क्या होगा अपने महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र का अच्छा ही होगा सब। पिछले 2.5 साल में भी कोरोना आया, ये आया, ऐसा कोई डिजास्टर हुआ, हम लोग
जितने मरने थे उतने मर गए, मगर उधर उत्तर प्रदेश में जिनका राज था उनके यहाँ तो लाशें देखी हमने गंगा में, यहाँ तो ऐसी नहीं देखी। ऐसा कुछ नहीं सर, काल अमर्याद होता है और कालाय तस्मै नमः। और जो भी आता है सर, इस देश में देवेगौड़ा ने भी राज्य चलाया, गुजराल ने भी राज्य चलाया, चंद्रशेखर ने भी राज्य चलाया, ऐसा कुछ होता नहीं है सर। ये ब्यूरोक्रेसी रहती है, वो काम करती रहती है। पंतप्रधान एक दिशा देता है। तो मोदी ने भी जो किया उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा था ही। तो अभी मोदी के जाने से सर देखो कि इंदिरा गांधी गई तो लोगों को शुरू में ऐसा लगा अरे बाप रे इंदिरा गांधी अब क्या होगा। राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी गए, अरे बाप रे आता क्या होगा, आ गया ना, नरसिंह राव आ गया, कहाँ वो रिटायर हो गया था, उसने तो बोला मुझे खाना भी रहना नहीं है, वो आ गए, 5 साल अच्छा राज्य चलाया। फिर बोले ये नहीं बन सकी सोनिया, तो मनमोहन सिंह आ गए, वो सब छोड़िए सर, उन्होंने भी चलाया। हमारा विषय ये है कि महा विकास आघाड़ी नहीं चाहिए करके अब बीजेपी को क्या करना चाहिए, ये हमारा विषय है। ये विनोद तावड़े को लाना चाहिए बस। विनोद तावड़े कुछ करेगा तो ही होगा, बाकी किसी से आशा उम्मीद मत रखो। आशीष शेलर भी शेल में चला गया है, वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। खाली विनोद तावड़े को लाते हैं तो ही होगा। और जातीय समीकरण बदलने होंगे इनको, और दलित आदिवासियों के लिए कुछ करके दिखाना। अजित पवार का रोल उसको निकाल दो, उसको साथ में रखेंगे तो और डूबेगा। वो भुजबल हरामखोर 80 सीटें मांग रहा है, इनको 80 देना मतलब 80 गंवाना। 288 से 80 निकाल दो, 80 निकालेंगे, 200 में लड़ना होगा। राज ठाकरे को 50 दिए, वो भी निकल गई, उसको खिलाफ ही रखो तभी वो वोट खाएगा। विनोद तावड़े के सिवा कोई बचा नहीं सकता महाराष्ट्र में सर। मतलब बीजेपी और शिंदे साहब को मिलकर अगर एक बार कोशिश करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। कौन? शिंदे साहब और बीजेपी, यानी शिवसेना और बीजेपी। शिंदे साहब कर सकते हैं, उनको उनकी मर्यादा ऐसी है कि उनका संगठन का बेस कम है। बीजेपी का बेस है मगर लीडर नहीं है, फडणवीस छोड़ के जो ब्राह्मण है वो सब, बाकी कुछ गैर नहीं है उसमें। वो ब्राह्मण है और महाराष्ट्र भी ब्राह्मण सहन नहीं करता है, ना पक्ष अध्यक्ष करके करेगा ना या इधर करेगा। तो महाआघाड़ी और इसमें अभी हम अशुभ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 50-50 चांस है, मगर विनोद तावड़े नहीं आया तो ये 30-70 हो जाएगा, 70% नहीं सर, मैं बताऊं एक बार यहाँ पे कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, हर एक का बेस अलग अलग होता है। तो ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में अगर सीटें उनको ज़्यादा आ गई महा विकास आघाड़ी का तो विधानसभा में उनको उल्टा है, उल्टा है। लोकसभा में मोदी थे, उनको चुनना था जी। यहाँ पे क्या फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है? किसको बनाना है? शिंदे साहब को बनाना है सर। मुख्यमंत्री शिंदे साहब के लिए वोटिंग होगा महाराष्ट्र में, शिंदे साहब को चेहरा बनाएंगे। 288 में कितने जगह पे शिंदे साहब का चेहरा चलेगा, कितनी जगह अजीत दादा। हम ही लोग तो कहते थे कि शिंदे साहब को 5 साल दिया है तो उनके चेहरे पे लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, मगर वो चेहरे के साथ साथ संगठन भी होना जरूरी है और सब जाति धर्मों का एक समीकरण भी होना जरूरी है। अभी विनोद तावड़े को लाने के सिवा मेरे को तो कोई दिखता नहीं। मैं आज ही रात को विनोद तावड़े जी से बात करूंगा, उनको मिस कॉल दिया तो वो करते हैं। आप बिलीव नहीं, मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, किसको किया किसको आया, वो करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। सर महाराष्ट्र मुश्किल में है। खैर ये पार्टी को भी अभी चिंतन में लग गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं। चिंता में लोगों, चिंतन में लग के क्या होता है, चिंतन ये बद्धकोष्ठ होता है, पेटी पेट में सब जमा रहता है। चलो ठीक है, तो निराशाजनक चित्र है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को स्ट्रांग बनने के लिए अब महाराष्ट्र में क्या करने की जरूरत है? आपकी भी प्रतिक्रिया आनी बहुत जरूरी है। तो ऐसी खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। अनिल गगनविधि सत्य को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।